हाँ, तो मैंने भी क्रांति के कारणों में बताए हैं। तो क्रांति के कारण क्रांति से पहले होंगे कि बाद में? लिखो राजस्थान की लोक देवियां, फोक गॉडेज ऑफ राजस्थान। स्वतंत्रता सेनानी, तो क्रांति वालों को स्वतंत्रता सेनानी लिखेंगे, क्रांति से पहले वालों को लिखेंगे? क्रांति में नहीं लिखना, उससे पहले वालों में लिख देना। तो और लिखो भाई करणी माता। लिखो करणी माता। ये सबसे बड़े हैं, एक पन्ना भरेगा, बाकी सब में लाइनें तीन तीन है ना? तू पढ़ा कर, दिमाग मत लगाया कर, खोपड़ी फट के बाहर आ जाएगी तेरी कभी। करणी माता। लिखो जन्म स्थान सुआप, जोधपुर में एक जगह पड़ती है सुआप। जन्म स्थान सुआप। सुआप कहां पड़ता है? जोधपुर। देखो इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। सी बोर्न इन ए चारण फैमिली। इनका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। सी बोर्न इन ए चारण फैमिली। लिखो बचपन का नाम रिद्धि बाई, चाइल्डहुड नेम रिद्धि बाई। बचपन का नाम रिद्धि बाई, चाइल्डहुड नेम रिद्धि बाई। क्या नाम था बचपन का? मंदिर आप जानते ही हैं। लिखो देशनोक। देशनोक कहां पे? लिखो मंदिर देशनोक। आप यदि कभी गए तो आपने देखा होगा इस मंदिर में खूब सारे चूहे हैं। लिखो इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ रेट्स। इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ रेट्स। इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। इन चूहों को बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं? देखो चूहों को काबा कहते हैं। रेट्स आर कॉल्ड एज काबा। चूहों को काबा कहते हैं। रेट्स आर कॉल्ड एज काबा। ये भी आपने सुना होगा कि वहां सफेद चूहे को देखना अच्छा माना जाता है। लिख लो, सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। साइटिंग व्हाइट रेट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। साइटिंग व्हाइट रेट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। साइटिंग व्हाइट रेट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सफेद चूहे को देखना शुभ माना जाता है। ये भी चमत्कार को नमस्कार ही है जी कोई, कि मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि आप पैर उठा के नहीं चल सकते, आप पैर घसीट के चलते हैं कि यार पैर उठाया तो नीचे कोई चूहा आ जाएगा। उसके बावजूद मंदिर में बिल्ली नहीं आती। भाई देशनोक में बिल्लियां तो रहती है, कभी कोई बिल्ली मंदिर की तरफ आ जाए तो पिकनिक हो जाए, भाई पार्टी करके जाए ढंग से। आप उन चूहों को जब देखते हो उनमें एक भी चूहा छोटा सा बच्चा नहीं है, एक भी मरा हुआ नहीं है, सारे सेम साइज के। कोई तो पैदा होता होगा, कोई तो कभी मरता होगा। 92 के आसपास बीकानेर क्षेत्र में प्लेग फैली। प्लेग रोग होता ही चूहों से, पूरे बीकानेर में था, देशनों को छोड़ के वहां नहीं था। इसका मतलब ही डोकरी का कोई ना कोई चमत्कार। कहते करणी माता जब यहां रहती थी तो गाय रखती थी अपने पास खूब सारी। गाय होगी तो दूध होगा, दूध का दही जमाओ, दही का बिलोना करो। बिलोना समझते हो? तो एक लकड़ी जो अपने जमीन में रोप के जिसके चारों तरफ वो घुमाते हैं, रस्सी घुमाते हैं, उसको बोलते हैं नेहड़ी। क्या बोलते हैं? तो कहते भाई करणी माता यहाँ पे बिलोना करती तो उन्होंने वो एक लकड़ी लगा रखी थी, नेहड़ी लगा रखी थी। बाद में वो एक बड़ा खेजड़ी का पेड़ बना,
ऐसा मानते हैं उस खेजड़ी के पेड़ की छाल यदि चर्म रोगों पे लगाई जाए तो चर्म रोग ठीक होते हैं। तो लोगों ने वहां पेड़ वाली जगह पे मंदिर बना दिया। उस मंदिर का नाम ही पड़ गया नेहड़ी जी। क्या पड़ गया? लिखो, देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर भी है। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल ऑफ नेहड़ी जी एट देशनोक। देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर भी है। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल ऑफ नेहड़ी जी एट देशनोक। देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर भी है। देयर इज ऑल्सो ए टेम्पल ऑफ नेहड़ी जी एट देशनोक। जहां करणी माता स्वयं रहती थी, वेर करणी माता हर सेल्फ लिव्ड। जहां करणी माता स्वयं रहती थी, वेर करणी माता हर सेल्फ लिव्ड। करणी माता खुद एक माता जी की पूजा करती थी, उनका नाम है तेमड़े राय। क्या नाम है? लिखो, करणी माता तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी। करणी माता वर्शिप्ड तेमड़े राय माता जी। करणी माता तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी। करणी माता वर्शिप्ड तेमड़े राय माता जी। करणी माता तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी। करणी माता वर्शिप्ड तेमड़े राय माता जी। इनका मंदिर भी देशनोक में बना हुआ है। सो हर टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड एट देशनोक। अतः इनका मंदिर भी देशनोक में बना हुआ है। सो हर टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड एट देशनोक। अतः इनका मंदिर भी देशनोक में बना हुआ है। सो हर टेम्पल इज ऑल्सो लोकेटेड एट देशनोक। एक करणी माता वाला मंदिर है जो चूहों वाला मंदिर है। एक वो मंदिर जहां पेड़ की पूजा होती है, जहां करणी माता रहती थी, वो नेहड़ी जी वाला। एक वो मंदिर जहां करणी माता जिनकी पूजा करती थी, तेमड़े राय। तेमड़े राय माता जी वाले मंदिर में करणी माता के डे टू डे का सामान रखा हुआ है। कि करणी माता का एक संदूक वहां पे रखा हुआ है, करणी माता की शादी का तोरण वहां पे रखा हुआ है, करणी माता का एक त्रिशूल वहां पे रखा। तो आप कभी तेमड़े राय जाए, उस मंदिर में जाए, तो यूं लगता है कि अरे यार ये वो जगह है जहां करणी माता का सामान रखा। तो आप जो थोड़ा ज्यादा एनर्जी फील कर पाते हैं। कहते करणी माता 150 साल की होके मरे थे, 151 साल जिंदा रहे। कोई व्यक्ति 100 साल से ऊपर जिंदा रहता है तो यदि बाल उनके सफेद हो जाते हैं तो वापस काले होने लग जाते हैं। यदि दांत गिर जाते हैं तो दांत वापस आने लग जाते हैं। महिलाओं के चेहरे पे दाढ़ी आने लग जाती है। तो करणी माता को दाढ़ी आ गई थी, इसलिए करणी माता का नाम ही पड़ा दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहते हैं? लिख लो, अन्य नाम दाढ़ी वाली डोकरी। डोकरी मतलब बूढ़ी महिला। ऐसी बूढ़ी महिला, इसके दाढ़ी आ गई तो दाढ़ी वाली डोकरी। अन्य नाम, अदर नेम। कोई कहे कि दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से कौन सी देवी को जाना जाता है, तो कौन सी देवी को जाना जाता है? करणी माता। अन्य नाम दाढ़ी वाली डोकरी। करणी माता का प्रतीक माना जाता है चील पक्षी को। कौन से पक्षी को? लिख लो, प्रतीक, सिंबल, ईगल। लोकल भाषा में बोलते हैं सांवली। क्या बोलते हैं? तो आप ये भी लिख लेना भाई, सांवली। तो करणी माता का प्रतीक क्या माना जाता है? चील। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सांवली। हाँ हाँ, नाम ही पड़ा हुआ उनका, क्यों कहते हैं मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। तो अन्य नाम क्या था उनका? दादी वाली डोकरी। और प्रतीक क्या माना जाता है? चील। और लोकल भाषा में क्या कहते हैं? सांवली। अभी हम पढ़ रहे थे, किला पढ़ा हमने मेहरानगढ़ की, जोधपुर में किला, उसका नाम क्या है? मेहरान। मेहरानगढ़ का किला बनवाया था जिन्होंने जोधपुर बसाया, वो राव जोधा। कौन थे? कल हम पढ़ रहे थे, हड़बू जी ने जिनको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा के पिताजी थे, उनका नाम था राव रणमल। क्या नाम था? राव रणमल। राव रणमल करणी माता को धर्म बहन बना रखी थी उन्होंने। तो जब जोधा मेहरानगढ़ बनाने लगे तो जोधा को लगा कि यार आज भी अपने घरों में रिवाज होता है कि जब भी कोई नया मकान बनाया जाए तो उसकी नींव घर की किसी बहन बेटी से लगवा ली जाए। कोई बुआ से, अपनी बहन से, या कोई भतीजी से, किसी, आज भी लड़कियों से लगवाते हैं। तो जोधा को लगा कि यार मेरी तो बुआ करणी माता है, पिता ने धर्म बहन बना रखी तो बुआ हो गई, तो क्यों ना करणी माता से लगवा ले। तो करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव लगाई थी। कौन से किले की? देखो, करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता लेट डाउन फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। तो मेहरानगढ़ किला बनाने वाले जोधा, जोधा ने बुलाया तो बाद में कौन से किले की नींव लगाई उन्होंने? मेहरानगढ़।
जोधा के बेटे हुए बिक्का। कौन वे? बिक्का यहाँ जोधपुर में नाराज होके चले गए थे, यहां से जोधा से नाराज होके चले गए, उन्होंने एक नया राज्य स्थापित किया, बीकानेर। कौन सा किया? तो कहते बिक्का जब जोधपुर से गए थे सबसे पहले करणी माता के पास से गए। भाई करणी माता उनके तो पापा की भी बुआ लगती है, तो जाकर भाई तुम बताओ बुआ जी किधर जाएं, हम पिताजी वाला राज्य तो छोड़ के आगे। तो करणी माता ने उनको कहा था कि तुम बीकानेर साइड में जाओ, इधर तुम्हारा राज्य खूब फलेगा फूलेगा। तो बीकानेर की स्थापना भी किसके आशीर्वाद से हुई? लिख लो, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ राज्य की स्थापना हुई थी। भाई मारवाड़ वाला राठौड़, तो बीकानेर में भी कौन सा आ गया? राठौड़। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ राज्य की स्थापना हुई थी। बाय ब्लेसिंग ऑफ करणी माता, राठौड़ स्टेट वॉज फाउंडेड इन बीकानेर। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ राज्य की स्थापना हुई थी। बाय ब्लेसिंग ऑफ करणी माता, राठौड़ स्टेट वॉज फाउंडेड इन बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ राज्य की स्थापना हुई थी। राठौड़ स्टेट वॉज फाउंडेड इन बीकानेर। तो बीकानेर वाले राठौड़ बाद में करणी माता खूब मानते, अरे यार इनकी वजह से अपने तो सब कुछ हुआ है। तो ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। कैसी देवी है? लिखो एक बार, फिर मैं और समझाऊंगा। देखो, करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। करणी माता टुटलरी डाइटी ऑफ राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। करणी माता टुटलरी डाइटी ऑफ राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। बाद बीकानेर में एक राजा हुए सूरत सिंह, क्या नाम था? उन्होंने देशनोक में मंदिर का निर्माण करवाया। तो करणी माता का जो देशनोक वाला मंदिर है वो किसने बनवाया था? लिख लो, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने, बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट करणी माता टेम्पल एट देशनोक। देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट करणी माता टेम्पल एट देशनोक। देशनोक में करणी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। अब उस समय छोटा मंदिर बना होगा, अब तो काफी बड़ा मंदिर है। आज जैसा वो मंदिर दिखाई देता है, वो यदि कोई बनाने वाले थे तो वो बीकानेर में एक और राजा वे गंगा सिंह। कौन वे? अपने पढ़ते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए, पढ़े थे? वो लिख लो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। प्रोविडेड प्रेजेंट फॉर्म टू दिस टेम्पल। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। प्रोविडेड प्रेजेंट फॉर्म टू दिस टेम्पल। इस मंदिर, किस मंदिर को? देशनोक वाले को ना। इस मंदिर को क्या प्रदान किया? अलवर में एक राजा हुए थे, उनका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? कहते हैं अलवर महाराजा बख्तावर सिंह एक दिन सुअर का शिकार करने के लिए गए। अलवर में वैसे ही सुअर ज्यादा ही थे, हमने पढ़ा किसान आंदोलन भी वहां सुअरों की समस्या कारण था। तो एक जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गए और उसके उन्होंने कोई गोली मारने के बाद सुअर मरा नहीं, भाग गया। वहां से भाग गया तो अब उसका घायल हो गया, तो उसका खून टपकता हुआ जा रहा है। तो कोई एक मुस्लिम संत थे, उनकी दरगाह के ऊपर से वो निकला कोई वहां से। तो मुस्लिमों में सुअर को हराम माना जाता है, तो उन संत ने श्राप दिया कि ये जिसने भी ये खून मेरी दरगाह पे टपकवा दिया है सुअर का, उसका पेट दर्द होने लग जाए, बीमार हो जाए। इसलिए बख्तावर सिंह का भयंकर पेट दर्द हो, इधर उधर से जीते कोई झाड़ फूंक करने वाले डॉक्टर वैद्य जो थे बुलाने थे, बुला लिए, लेकिन बख्तावर सिंह का पेट दर्द ठीक ही नहीं। क्या हुआ, क्यों हुआ? कि साहब एक फलाने संत ने श्राप दे दिया इसलिए पेट दर्द हो रहा है। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि यार यदि कोई मुस्लिम संत श्राप दे के मेरा पेट दर्द करवा सकता है, तो हिंदुओं में कोई तो एंटीबायोटिक होगी, कोई तो ठीक भी करता होगा। तो वहां एक कवि बैठे थे, उनका चरण कवि थे, उन्होंने कहा कि साहब कलयुग में हिंदुओं में कोई ठीक कर सकती है तो करणी माता कर सकती है, पर अब तुम अलवर वाले मानते नहीं उनको, तो फिर तुम्हें कैसे ठीक करे? बख्तावर सिंह का पेट दर्द ठीक कराओ, मैं तो जाके आ जाऊंगा देशनोक। हाथ जोड़े कि माता जी यदि पेट दर्द ठीक हुआ मैं तेरे देशनोक आऊंगा। पेट दर्द ठीक हुआ, बख्तावर सिंह जी देशनोक पधारे। माता जी का जो मूर्ति होती है, मूर्ति के ऊपर एक छतरी सी बनी होती है, किसी भी मंदिर में देखना। देशनोक वाली छतरी कौन चढ़ा के आए थे? कौन चढ़ा के आए थे? बख्तावर। अलवर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है शहर के अंदर, और अलवर के सारे लोकल जीते के जीते वो सारे करणी माता के जाते हैं। मुझे एक बार बड़ा अचंभा हुआ था
कि मैं एक बार 2009 के आसपास में अलवर था और वहां मेरे दोस्तों को नवरात्रि के दिन थे, तो मैंने को दोस्तों को कहा कि यार यहाँ कोई लोकल देवी है तो बताओ, उनके यार धोख लगा के आएंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ करणी माता चलते हैं। मैं दिमाग खराब है, करणी माता हमारी है, हम बीकानेर वालों की है, तुम क्या मांगते हो अलवर वाले? उनका हमारे तो और बड़ा मंदिर है, पहाड़ पे मंदिर है, पूरा अलवर उसके जाता है, पर तुम क्यों जाते हो? करणी माता का मंदिर यहाँ क्यों है? उनका नहीं पता। यार बीकानेर से तो अलवर सीधी बस भी नहीं आती, करणी माता आई कैसे? फिर धीरे धीरे समझ में बात का, अच्छा ये बख्तावर सिंह वाला प्रसंग हुआ था, इस चक्कर में लिख लो। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था, ऑफर्ड छत्र इन टेम्पल। मंदिर में छत्र चढ़ाया था, ऑफर्ड छत्र इन टेम्पल। यहां दो बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं मिठाई वगैरह बनाने के लिए। कढ़ाई, कढ़ाई समझते हो? दो कढ़ाई यहां पड़ी है बड़ी बड़ी, उनको बोलते हैं सावन भादो। क्या बोलते हैं? सावन। अरे ये अपने रिवाज ही थे, दो कोई चीज एक साथ होती है तो उनके नाम बाद में क्या निकाल देते? दो मूर्तियां कहीं लगी हुई है, सावन भादो। दो महल कहीं बने हुए हैं, सावन भादो। दो बर्तन पड़े हैं, सावन भादो। लिख लो, मंदिर में सावन भादो नामक दो बर्तन है। देर आर टू पोर्ट्स इन नेम्ड सावन भादो इन टेम्पल। मंदिर में सावन भादो नामक दो बर्तन है। देर आर टू पोर्ट्स नेम्ड सावन भादो इन टेम्पल। तो कोई पूछे सावन भादो नामक कढ़ाई यहां कौन से मंदिर में रखी हुई है? तो कौन से मंदिर में? कौन में? देशनो। अगले लिखो भाई, लिखो नागणेची माता।